दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। त्योरा मंडी में सड़ने लगी धान की फसल। भाजपा बताए कितने वादे पूरे किए। 221 रिक्त सीटों के लिए आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 70 महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की जांच। पशु चारा इकट्ठा करने के काम में खलल। अब समाचार विस्तार से। इंदौरा के मंड क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों की धान की फसल की खरीद के लिए त्योरा में मंडी खोली गई थी, लेकिन इस मंडी में अधिकारियों और ठेकेदार के ढीले रवैये के कारण फसल सड़ने की कगार पर आ पहुंची है। किसान यहां अपनी फसल खेतों से काटकर सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में जिस ठेकेदार को धान की सफाई का ठेका दिया गया है, उसकी लेबर कम होने के कारण 15 तारीख को पोर्टल में दर्ज 23 किसानों में मात्र 18 किसानों की ही फसल उठाई जा सकती है। किसान अपनी फसल को काटकर मंडी में उपस्थित अधिकारियों की और टकटकी लगाए बेबसी से देख रहे हैं। स्थानीय विधायक रीता धीमान विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में हो रहे चुनावों में व्यस्त हैं। जब इस समस्या को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में हम पहली बार धान की खरीद कर रहे हैं। धान खरीद के दौरान जो भी कमियां आ रही हैं, उसका जल्द से जल्द हल किया जाएगा। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश, pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, DLEd, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 98164 00520, 98167 00520, 98160 05139। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज फतेहपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष है। कांग्रेस प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में चारों सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की जनता के दिलों में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के खिलाफ जबरदस्त रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार पिछले 4 वर्षों में विकास कार्य करवाने में नाकाम रही है। मुख्यमंत्री विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि हैरानी भरी बात है। उन्होंने जानना चाहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले जो अपना दृष्टि पत्र निकाला था, उसके कितने वायदे पूरे किए। मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है, तो इसमें क्या कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत ज्यादा हैं। गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस भाजपा सरकार के समय बेरोजगारी बढ़ी है और कई व्यक्तियों की नौकरियां चली गई हैं, जिससे प्रभावित लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए रिक्त 221 सीटों के लिए प्रवेश हेतु संस्थान स्तर पर स्पॉट राउंड करवाया गया। दाखिला प्रक्रिया 18 से 22 अक्टूबर तक चलेगा। बीएस ढिल्लों आईटीआई ऊना के प्रधानाचार्य ने बताया कि पहले दिन ऊना आईटीआई, ऊना कन्या आईटीआई व गगरेट आईटीआई में स्पॉट एडमिशन की गई। पहले दिन 70% अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को 55 से 70% तक के लिए, 55% तक के लिए 21 अक्टूबर और पास प्रतिशतता से ऊपर वाले अभ्यर्थी 22 अक्टूबर को दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। रोटरी क्लब सुंदरनगर ने जवाहर पार्क में 70 औरतों की कैंसर जांच की। रोटरी क्लब सुंदरनगर के प्रधान अमित कौशल ने बताया कि रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट के सौजन्य से एक अत्याधुनिक गाड़ी, जिसमें कैंसर को मापने के करोड़ों रुपए के यंत्र लगे हैं, वह विशेष रूप से सुंदरनगर में लाई गई।
जरूरतमंद औरतों की ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई। रोटरी क्लब सुंदर नगर की सचिव रश्मि शर्मा ने बताया कि रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट के रोटेरियन कुलदीप सिंह और उनकी टीम ने अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से 40 की उम्र से अधिक औरतों की जांच की और उन्हें भविष्य में होने वाले कैंसर से बचाने के उपाय भी बताए। ये प्रोजेक्ट हिमाचल के 3 जिलों के लगभग 7 रोटरी क्लब आपस में सहयोग करके कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के संयोजक प्रवीण अग्रवाल और वीपी बख्शी ने उपस्थित लोगों को बीमारियों से सजग रहने के बारे में संदेश भी दिया। हमारे क्लब सुंदरनगर में मेमोग्राफी का एक कैंसर डिटेक्शन वैन आई हुई है, जिसका कि आयोजन 3070 हमारे डिस्ट्रिक्ट से 7 हिमाचल के 7 क्लब हैं वो उसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें हमने तकरीबन 60 लेडीज़ का परीक्षण करवाया और सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और ये एक बहुत ही अच्छी विधा है जिससे कि हमारे लेडीज़ के शरीर में जो भी चेंजेस या कुछ भी होना है तो उसका पता चल जाता है और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी एकदम से आ गई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। आगे भी हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। हिमपात अथवा कड़ाके की ठंड से प्रभावित रहने वाली गिरिपार की विभिन्न पंचायतों के ग्रामीण इन दिनों अगले 4 माह के लिए पशु चारा आदि एकत्र करने में जोर शोर से जुटे थे, मगर एकाएक मौसम खराब होने से 2 दिनों से लगातार बारिश ने पशुपालकों के लिए खलल डाला। पशुपालकों को काटा चारा समेटने के लिए समय नहीं लग पाया। 2 दिनों से हो रही बारिश से पशुपालकों द्वारा काटा गया घास सड़ने की कगार पर है, जिससे पशुपालकों को चिंता सता रही है। आज नौहराधार का अधिकतम तापमान केवल 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।